जय श्री राम। जब लुटिया डूबने लगे, पहचान खत्म हो जाए, तो सनातन धर्म के खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ या देश के खिलाफ बोल दो, चैनलों में छा जाओगे और जबरदस्ती का एक विवाद खड़ा कर लोगे। ये पूरे देश में चल रहा है वर्तमान में। तो ये अभी कौन है? चूंकि हम अपने संस्कार के अनुसार मर्यादित शब्दों का प्रयोग करेंगे, मोहन भागवत जी या दिग्विजय सिंह या उदित राज या स्वामी मौर्य या उवैसी या और एक दो चार लोग, जिस टाइप के जो लोग हैं, ये सब ही एक ही लोटे के चट्टे बट्टे हैं। या इनको ये कह सकते हैं कि ये सब मिस स्क्रैच से बने हुए लोग हैं। इनको रहना है सुर्खियों में, मीडिया की सुर्खियों में, देश की सुर्खियों में। अब जो मोहन भागवत जी ने अभी आज कल बोला कि ब्राह्मणों ने जाति बनाई है, तो आप स्पष्टीकरण दें कि ये किस पुस्तक में आपने पढ़ा है या किस ग्रंथ में लिखा है, वरना आप समझें। या फिर एक और सीधी बात है, आप जिस दायित्व पर हैं, जिस संगठन में है, जिस दल में है, या उसके समकक्ष और जो दल हैं, उससे ब्राह्मण जाति के लोगों को निकाल दें। जितने भी ब्राह्मण आपके संगठन या आपके दल में जुड़े हैं, आप उन सबको अलग कर दें, क्योंकि इनने देश को जातिवाद में बांटा है। यदि आप अपनी बात पर कायम हैं, या फिर आप बहुत बड़े दोगले हैं, आपके दोगलेपन का हम कितने प्रकार से जिक्र करें, ये हम नहीं कर पाते। क्योंकि अभी आपने 2-3 वर्ष पहले बोला था कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, फिर आप मस्जिद गए, आप चर्च गए, और अब आप कल बोल रहे हैं कि ब्राह्मणों ने जातिवाद किया। ब्राह्मण कब जातिवाद करते हैं यार? मंदिर में किसकी जाति पूछी जाती है? विवाह करने जाते हैं जब हम लोग किसी जाति देख के विवाह नहीं पढ़ते हैं, जो ब्राह्मण कर्मकांडी हैं। ब्राह्मण हमेशा सबका भला चाहता है। ब्राह्मण ही है जो आज भी मंदिरों में या जहां तहां नारा लगाता है, आवाज देता है कि विश्व का कल्याण हो, सबका विकास, सबका भला हो। हम कहाँ ये कहते हैं कि किस जाति का भला हो? अरे मोरे राम, मनोज भैया की कृपा से मिल गए दान की जाति के तुम व्यक्ति हो और अपने आप को ब्राह्मण कहते हो। कब कहा किसी ने कि आप ब्राह्मण नहीं हो, आप वसुदेवा जाति से हो? कभी आपका अपमान नहीं किया ना? इसी प्रकार में किसी का अपमान नहीं करते। अब आपको सुर्खियों में आने के लिए ब्राह्मण समाज मिली, दम है आप में तो किसी मौलवी के खिलाफ बोल के देखो, आप किसी पादरी के खिलाफ बोल के देखो, आप उसके खिलाफ बोलते जिसने रामायण रामचरितमानस को जलाया है। ये आपका दायित्व बन रहा था, क्योंकि आप हिंदू संगठन के मुखिया हो जो भगवान की जातियां बताता है। आप कभी उसके खिलाफ बोलते? जब संतों की हत्या होती है तब आप उनके खिलाफ बोलते? तब कहां गए थे? आप भी विदेशों से पैसा लेके देश को खंड खंड कर रहे हैं, जातिवाद में बांट रहे हैं। आज 1-2 वर्ष से जब ऐसे परम पूज्य गुरुदेव भारतवर्ष को मिले हैं, परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार प्रदीप महाराज जी, अनिरुद्राचार्य जी, रामभद्राचार्य जी, देवकी नंदन ठाकुर जी, जो जातिवाद को खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संकल्पित हैं। कल जंतर मंतर पर इतना बड़ा आंदोलन हुआ हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। आपकी दुकानदारी खत्म हो रही है क्या? क्योंकि आपका एजेंडा था हिंदू राष्ट्र बनाने का। अब ये आम जन उठ खड़ा हुआ है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। संत महात्मा एकजुट हो गए हैं हिंदू राष्ट्र के संकल्प के लिए। तो निश्चित ही आपका जो मुद्दा था वो खत्म हो रहा है कि आपको हिंदू राष्ट्र बनाने की कह के सबको गुमराह कर करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना आपका काम है, आपके दल का काम है। हमें डर नहीं है, आप FIR दर्ज करवा देना और हम आपके पुतला जला के आपको नेता नहीं बनाएंगे। हमें मालूम है आपकी अब बीजेपी में पूछ परख नहीं हो रही होगी, इसलिए अब आपने कहा एक नया मुद्दा खड़ा कर दो। और आप यदि अपनी बात पर तटस्थ हैं तो आपको शपथ है
और आप पर शंका भी है, आप अपने राजनीतिक दल से और अपने आप हिंदू संगठन से सभी ब्राह्मणों को अलग करके बताएं। खत्म हो जाओगे यार तुम और तुम्हारा संगठन, राजनीतिक संगठन और तुम्हारा हिंदू संगठन भी, जिस दिन तुम ब्राह्मणों को खत्म करोगे की बात सोचोगे। ब्राह्मण बहुत सरल सहज है, हम हमेशा सबका भला चाहते हैं, आपका भी भला चाहते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि पर थोड़ा सिकंजा मतलब सोच लिया करो क्या बोल रहे हो। आप मस्जिद जाओ, हमें दिक्कत नहीं है, आप चर्च भी जाओ, हमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप आरक्षण खत्म करने की बात करो या ना करो, हम लोगों को दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जब ये देश एकजुट होकर, एक साथ खड़े होकर हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प के लिए खड़ा हो रहा है, तो आपने एक नया मुद्दा छेड़ दिया कि ब्राह्मणों ने जाति बनाई। कहां से पढ़ लिया भैया आपने? किस देश से पैसा ले लिया आपने? 1000% इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए। निश्चित 100% मोहन भागवत जी को किसी ईसाई मिशनरीज के द्वारा या किसी मुगल कंट्री के द्वारा या चाइना के द्वारा रुपया मिला है। बिल्कुल इसकी जांच की मांग करूंगा मैं, तो बहुत जल्दी मैं कोर्ट में केस भी दर्ज करवा रहा हूं कि आपने किस आधार पर ब्राह्मणों के लिए कहा है। भगवान श्री राम ने भी कहा था कि मैं क्षत्रिय हूं। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था गर्व के साथ कि मैं यदुवंशी हूं। भगवान परशुराम ने भी कहा था मैं ब्राह्मण हूं, और अन्य देवताओं ने भी बताया, विश्वकर्मा जी ने भी कहा था मैं विश्वकर्मा हूं। तो मतलब तब उनको ब्राह्मणों ने बताया था जाके कि आप क्षत्रिय हो, आप बोल दो क्षत्रिय हो। कृष्ण जी को बताया था कि आप यादव हो, बोलो। विश्वकर्मा जी को बताया था कि आप विश्वकर्मा हो, बोल दो। मोहन भागवत जी अपनी मनोस्थिति को सुधार करिए। देश में वैमनस्यता का माहौल बनाना आपका काम नहीं है। और यदि तुम भी, शब्दों को ध्यान देना, तुम भी ओबीसी उदित राज, दिग्विजय सिंह और वो उसका नाम रामायण जलाई स्वामी प्रसाद मौर्य के भैया ही हो क्या? देश तुम्हारी पूछ परख कम हो गई तो तुम ये देश में वैमनस्य फैलाने का काम कर रहे हो। बना दो भैया इनको राष्ट्रपति या राज्यपाल, क्या बनना है बना दो बीजेपी वालों। ये देश का माहौल खराब ना करें। ये देश हिंदू राष्ट्र के लिए संकल्प हो रहा है। आज एक जन सैलाब निकल चुका है, हर गांव शहर से, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इनकी साख खत्म हो रही है। इसलिए ये फिर देश को जाति में बांट के, जातिवाद तुम लोग फैला रहे हो, तुम्हारा दल फैला रहा है जातिवाद। जाति देखकर आप वोट राजनीति कर रहे हो, जाति देखकर टिकट बांटते हो तुम्हारा राजनीतिक दल। जिस दिन हमने सोच लिया ना, खत्म हो जाएगा तुम्हारा संगठन का वजूद। FIR दर्ज करवा देना पंडित मनोज देवलिया दमोह से। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन तुम्हारे द्वारा जो ब्राह्मणों के लिए गलत बोला गया है, आप मिलो कभी, आप मिलो, आपके जो दल के लोग हैं वो भी मिलने के लिए मैं तैयार हूं। बात कर लीजिए आप। आज पूरा देश जंतर मंतर पर, कल पूरा देश, पूरे साधु संत बैठे थे हिंदू राष्ट्र के संकल्प के लिए, तब क्यों नहीं गए आप? वो आपका एजेंडा है ना, आप हिंदू सनातन धर्म के रक्षक हैं। रामचरित रामायण जलाई गई, तब क्यों नहीं बोले आप? पश्चिम बंगाल में इतने हिंदुओं की हत्या हो रही, क्यों नहीं बोल रहे आप? उत्तराखंड में अभी वो दरारें खुल रही है, उसमें कहां गया आपका संगठन? केरल में हत्याएं हो रही है, तब क्यों नहीं बोल रहे आप? महाराष्ट्र में 2 साधु संतों की मार पीट के आपके ही संगठन की हत्या हुई, तब क्यों नहीं बोले आप? जातिवाद फैला रहे हो और बड़े वो कि हम ये हैं, हम वो हैं। बस दे मारो तुम, ब्राह्मण बने घूमते हो। अपनी औकात में रहो, अपनी हैसियत में रहो और मिल लो जब इच्छा हो। किसी से नहीं डरते हम, ना किसी सरकारी योजना का लाभ लिया है हमने, ना किसी के बाप का खाते हैं। जितनी तुम लोगों की संपत्ति है उतने खेत में मिट्टी और भूसा निकलता है। सीताराम गुस्सा नहीं दिलाओ, देख लेना अभी चुनाव है, औकात पता चल जाएगी तुम्हारी और तुम्हारे उस राजनीतिक दल की।